हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा स्टडी पॉइंट से आपके लिए एक टॉपिक ले के आया हूँ। हिस्ट्री से मेरा एक टॉपिक है रामकृष्ण मिशन। तो इसके बारे में मैं आप इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूँगा इस टॉपिक के बारे में। तो मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखें। तो मेरा टॉपिक है पहला रामकृष्ण मिशन। इसके अंतर्गत एक पॉइंट है, वो आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, या रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। इनमें से कोई वह क्वेश्चन आ जाए तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। ये क्लियर। अब इसके बाद जैसे पूछता है स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863। 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। और इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था और इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। यहाँ क्लियर। अब इनका जन्म हुआ था तो इनका जन्म हुआ था तो इनका जन्म राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताइए राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में किन का जन्मदिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन मनाया जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन क्लियर। अब बात करते हैं इनके बचपन का नाम क्या था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, बताइए इनके बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त और इनके गुरु का नाम था इनके गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु का नाम था। अब बात करते हैं जब सम्मेलन हुआ था 1893 ईस्वी में शिकागो में सम्मेलन हुआ था। तो अमेरिका में है शिकागो, वहाँ पर सम्मेलन हुआ था। बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था वहाँ पर। तो उसमें मतलब भाग मिला था इन्हें। तो राजा अजीत सिंह ने इन्हें अमेरिका में जाने के लिए आग्रह किया था। तो इन्होंने आदेश मांगा था। एक में गुजरात के व्यापारी थे, उनका नाम था हीरालाल सेठ था एक। उनसे इन्होंने आग्रह किया था कि स्वामी विवेकानंद को एक मौका दिया जाए, अमेरिका में सम्मेलन हो रहा है, वहाँ पर बोलने का एक मौका दिया जाए। तो वहाँ पर इन्हें भेजा गया। एक जहाज था भारत में, उसका नाम था पेनिनसुला। इसके माध्यम से इन्हें अमेरिका भेजा गया था। तो जब अमेरिका गए थे स्वामी विवेकानंद, तो वहाँ पर उस सम्मेलन में इन्हें 1 मिनट का समय मिला था बोलने के लिए। बताइए 1-2 मिनट का समय दिया जाए किसी को, तो उसमें व्यक्ति क्या बोल सकता है। तो इन्होंने सबसे पहले एक शब्द बोला था, सबसे पहले, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों।
और आगे बहुत बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोले थे। इससे क्या हुआ था कि इनकी वाक्यों में वो अमेरिकी लोग मोहित हो गए थे। और अंत में मतलब ये बोलते चले गए। इन्हें आगे मतलब बोलते बोलते इन्हें 2 घंटा हो गया था। बोलो, व्यक्ति था इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर माना हुआ व्यक्ति था, बहुत बहुत ज्ञानी व्यक्ति था ये। और अंत में वहाँ पर एक लड़की थी, निवेदिता नामक लड़की थी। तो वहाँ पर उसने कहा था स्वामी विवेकानंद से, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला, मुझसे आप शादी करना चाहते हो? क्योंकि उन्होंने कहा था मेरी शादी तो हो चुकी है, क्योंकि मैं शादी नहीं करूँगा क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे अपना शिष्य बनाइए। तो उन्होंने अपना उसको शिष्य बनाया था। अमेरिका में एक लड़की थी, उसका नाम था निवेदिता, उसको शिष्य बनाया था स्वामी विवेकानंद ने। और आगे क्या होता है, वहाँ से जब आते हैं तो 1897 ईस्वी में ये मतलब कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं कोलकाता में 1897 ईस्वी में। और जब इन्हें वहाँ पर बोला गया था सम्मेलन में, तो अमेरिका का एक अखबार था, हेराल्ड नामक अखबार, उसने इन्हें विश्व गुरु की उपाधि दी थी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता, बताइए विश्व गुरु की उपाधि अमेरिका के किस अखबार ने दी थी? तो वो है हेराल्ड नामक अखबार। उसने अमेरिका में इन्हें विश्व गुरु की उपाधि दी थी। और अंत में इंडिया के अंदर वहाँ से आते हैं। उसके बाद जब 4 जुलाई 1902 ईस्वी को इनका देहांत हो जाता है। इनका देहांत कब हो जाता है? तो इनका देहांत हो जाता है 4 जुलाई 1902 को। ये मत कोलकाता में बेल्लोर नामक मठ है, वहाँ पर इनका देहांत हो जाता है। ये तो रहा हमारा हिस्ट्री के अंतर्गत रामकृष्ण मिशन के बारे में कुछ हमने आपसे चर्चा की और इस टॉपिक को हमने पूरा किया। आई होप कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ समझ में तो ज़रूर आया होगा। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से सुनें और दोस्तों के साथ शेयर करें। यही मेरा निवेदन है। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू और धन्यवाद दोस्तों।